Hello bachcho, let's read the given question. The question says a wire loaded by a weight of density 7.8 gram per centimeter cube is found to be of length 100 centimeter. On immersing the weight in water, the length decreases by 0.2 centimeter. We need to find the original length of the wire. So in this question we have to use two basic concept. So यहाँ पे first we will discuss the concept that we'll be using. So as a key concept हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइंड कि यंग मॉड्यूलस क्या होता है. यंग मॉड्यूलस कैन बी रिटन एज टी बाय ए और यहाँ पे आएगा डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि यंग मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल. सो दिस इज द रिजल्ट वी विल बी यूजिंग. एंड सेकेंडली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डिप करते हैं, सो इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन अपवर्ड फोर्स जो पानी ऑफर करेगा या फिर जो वो लिक्विड ऑफर करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो इफेक्टिव वेट जो है कोई भी बॉडी का वो कम हो जाता है. ऑलराइट, सो लेट्स सपोज वी कैन राइट इफेक्टिव वेट आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज बीन डिप्ड इनसाइड द वाटर कैन बी रिटन एज एक्चुअल वेट, दैट इज एफ मान लेते हैं, या फिर एक्चुअल वेट दैट इज एम जी माइनस ऑफ एम, या वी कैन से अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रो वी जी. यहाँ पे रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और v जो है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज बीन इमर्स्ड और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दिस कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. सो नाउ वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो केसेस हम लेंगे जब ऑब्जेक्ट को हमने इट इज नॉट बीन डिप्ड इनसाइड द वाटर, और फिर नेक्स्ट केस जब हम उसे वाटर में डिप करेंगे. सो इन एयर हम कह देते हैं, फर्स्ट केस को हम ले लेते हैं इन एयर जब हमने डिप नहीं किया है. सो वी कैन राइट इन एयर हम क्या लिख सकते हैं. सबसे पहले अगर ये फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए, सो वी कैन से वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल लेंथ. सो चेंज इन लेंथ क्या आएगी? चेंज इन लेंथ विल बी 100 माइनस ऑफ एल. अगर एल को हम मान लेते हैं कि ये हमारी ओरिजिनल लेंथ है. अब यहाँ से ये हमें क्वेश्चन में गिवन था वायर लोडेड विथ बाय अ वेट ऑफ डेंसिटी इज फाउंड टू बी ऑफ 100. जब हम उस पर लोड लगा देंगे तो इट्स ऑब्वियस कि उसमें कुछ एक्सटेंशन आया होगा. सो वो एक्सटेंशन कितना होगा? दैट विल बी 100 माइनस एल सेंटीमीटर्स में ले लेते हैं. ऑलराइट, फिर हमें डेंसिटी गिवन है, सो रो की वैल्यू भी हमें गिवन है. हम सारा CGS यूनिट में रख के सॉल्व कर देंगे क्योंकि सारा डेटा हमें CGS में ही गिवन है. सो इट कैन बी रिटन एज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ऑलराइट, ये हमें रो की वैल्यू गिवन है और वी हैव बीन गिवन. ओके, सो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है. सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर के देयरफॉर वी कैन से जो y की वैल्यू होगी हमारे लिए, y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? T, या इसको हम फोर्स कह देते हैं. जो फोर्स लग रही है वो वही फोर्स किसको बैलेंस कर रही होगी? टेंशन को. सो इंस्टेड ऑफ टेंशन वी आर राइटिंग फोर्स. जो फोर्स इस वेट की वजह से लग रही है उस वायर के ऊपर. सो एफ एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे ही रखते हैं हम, और डेल्टा एल की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 100 माइनस एल. ऑलराइट, सो ये हमें मिल गई एक वैल्यू. अब यहाँ से नेक्स्ट सिचुएशन पे हम चलते हैं. नेक्स्ट सिचुएशन पे हमें क्या गिवन है कि इसे अब हमने वाटर में डिप कर दिया. ऑलराइट, ऑल्सो अगर ये एफ को देखें, सो एफ किसकी वजह से है? ये वेट की वजह से. सो वेट को भी हम लिख सकते हैं एम जी एल अपॉन ए इंटू 100 माइनस एल. और एम को हम क्या लिख सकते हैं? रो इंटू वॉल्यूम, दैट इज मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जी एल अपॉन ए इंटू 100 माइनस एल. ऑलराइट, अब यहाँ से वी हैव टू बी केयरफुल कि यहाँ पे अब हम वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट कर दें, सो रो की जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज डेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन है. सो वी कैन सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू ओवर हियर. और जी की वैल्यू भी हम वी कैन सब्सटीट्यूट. सो हम डाल सकते हैं ये वैल्यू एज रो जो है हमारे पास वो है 7.8 इंटू वॉल्यूम को हम ऐसे ही रखते हैं. जी को हम दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल बी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ पे एल को हम ऐसे ही रख देते हैं डिवाइडेड बाय ए इंटू 100 माइनस एल. सो लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ऑलरेडी ये हो गया एयर के लिए. अब बात करते हैं हम कि जब हमने इसे डिप कर दिया वाटर के अंदर. सो इन वाटर की सिचुएशन देख लेते हैं. तो वाटर की सिचुएशन में क्या हुआ है कि सबसे पहले तो हम इफेक्टिव वेट जो फोर्स हम यहाँ एम जी लिख रहे थे, सो वो फोर्स हम यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश लेट से, और वो क्या हो जाएगी? एम जी माइनस ऑफ दिस जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है इफेक्टिव फोर्स का, दैट विल बी रो ऑफ लिक्विड
volume of the body that has been immersed into G. Alright, so यहाँ से we can say कि we can take the value of, यहाँ पे हम m को क्या लिख सकते हैं, अगेन रो v लिखा जा सकता है, रो इंटू वी इंटू जी माइनस ऑफ रो इंटू लिक्विड। ये जो है यहाँ पे जो डेंसिटी है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और यहाँ पे जो डेंसिटी है दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सो ये हमें ध्यान रखना होगा। एंड हियर इट इज अ वॉल्यूम एंड हियर इट इज जी। सो यहाँ से वी कैन से कि क्या कॉमन निकला जा सकता है, वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ वी जी कॉमन। सो ये बचेगा रो जो कि हमें दिया है 7.8 माइनस, अगर हम बात करें लिक्विड की डेंसिटी की, सो यहाँ पे ये हो जाएगी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर के लिए ये 1 होती है। सो वी कैन राइट 1 इंटू वी जी। ऑलराइट, सो ये बचेगा हमारे पास 6.8 वी जी। सो लेट्स राइट इट ओवर हियर इटसेल्फ। सो ये हो जाएगा 7.8 माइनस 1 ऑफ वी जी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6.8 वी जी। ऑलराइट, सो ये मिल गई हमें एफ डैश की वैल्यू। सो यहाँ पे हम जो लिखेंगे, सिंस द वायर इज सेम, वही वायर को हमने डिप किया है वाटर में, सो यंग मॉड्यूलस तो सेम ही रहेगा इसका। ऑलराइट, सो वी कैन राइट दिस एज टू बी। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एफ डैश हम क्या लिखेंगे, 6.8 इंटू वी जी, और जी को भी स्पेसिफिकली 980 हम लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट 6.8 इंटू 980 इंटू वी आ जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, अब इसके बाद वी कैन से डिवाइडिंग बाय, अब जो नीचे टर्म्स है हमारे पास, वी हैव टू राइट दैट टर्म, ए ऐसे ही रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू, अब यहाँ पे हमसे बोला गया कि जैसे हमने उसे वाटर में डिप किया तो उसकी लेंथ 0.2 सेंटीमीटर कम हो गई। सो इंस्टेड ऑफ 100 वी विल राइट 99.8 माइनस एल। ऑलराइट, सो लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ हम 1 और 2 को इक्वेट करके, बिकॉज यंग मॉड्यूलस सेम है, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एल। सो यहाँ पे ऑलराइट, ये सारा, ये तो एफ था, यहाँ पे एक एल वाला टर्म मिसिंग था। सो लेट्स पुट इट ओवर हियर। सो नाउ वी कैन से, सो वी कैन राइट देयरफॉर, यहाँ से हम लिख सकते हैं 7.8 इंटू वी इंटू 980 इंटू एल डिवाइडेड बाय a into 100 minus of L, and that is equals to 6.8 into V into 980 into L divided by a into 99.8 minus L. So यहाँ से we can clearly see कि ये V 980 L, V 980 L will get cancel out, यहाँ से A will get cancel out. So हमारे पास जो terms बचेंगे वो होंगे 99.8 minus L into 7.8, and that will be equals to 6.8 into 100 minus L. So on multiplication we will have, यहाँ पे हो जाएगा 680 minus of 6.8 L, और यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं ये 7.8 L, and this will be on multiplication we can write, तो ये हो जाएगा 778.44। ऑलराइट, सो इसको फर्दर अगर हम रिजॉल्व कर लेते हैं, so therefore we can say the L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 98.44 सेंटीमीटर। So this is the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.